संत कबीर की शिक्षा व संस्कार जीवन में आज भी प्रासंगिक। डीसी श्याम लाल पुनिया ने सद्गुरु कबीर साहिब को किया नमन। संत कबीर दास जी के 624वें प्रकट दिवस पर लघु सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में भागीदार बना झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर में डीसी श्याम लाल पुनिया ने सद्गुरु कबीर साहिब को भारतीय सांस्कृतिक दर्शन में एक क्रांतिकारी संत बताते हुए कहा कि जीवन परिवर्तन और समाज सुधार की जो वाणी उन्होंने कही वह आज भी प्रासंगिक है। डीसी पुनिया ने संत कबीर दास को नमन करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आमजन को प्रेरित किया। डीसी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संत कबीर दास की जयंती के अवसर पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले संत कबीर जयंती पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को अपना संदेश दिया। झज्जर जिला वासी भी लाइव प्रसारण से जुड़कर कार्यक्रम में भागीदार बने। डीसी ने कबीर दास जी जयंती पर विभिन्न सामाजिक संगठन प्रतिनिधि को सम्मानित भी किया। डीसी श्याम लाल पुनिया ने कार्यक्रम में संत कबीर को याद करते हुए कहा कि अंधविश्वास पर चोट और जीवन में प्रेम के महत्व को बतलाने का भी श्रेय उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए संत कबीर दास जी ने जो मार्ग दिखाया उस पर सभी को चलने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि कबीर की शिक्षा, संस्कार और विचार हमें जीवन में उतारने चाहिए, यह जीवन में परिवर्तन लाते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर दास का नाम ऐसे महानुभावों की श्रेणी में आता है जिन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय समाज से अंधविश्वास, जात पात, रूढ़िवाद को खत्म करके सामाजिक और आर्थिक रूप से आजाद करके एक स्वस्थ समाज की स्थापना की। हमें ऐसे महापुरुषों की शिक्षाएं व आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करके मानव उत्थान की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबीर की रचनाएं युगों तक मानव कल्याण का रास्ता दिखाती रहेंगी। कबीर दास एक महान कवि तथा समाज सुधारक थे। उनकी रचनाएं जीवन व समाज को सुधारने को समर्पित थी। कबीर दास को कर्म प्रधान कवि भी कहा गया है और हिंदी साहित्य में उनका अहम योगदान रहा है। डीसी ने कार्यक्रम में कहा कि कबीर की रचनाएं बहुत सजीव हैं, जिनमें समाज की झलकियों को दर्शाया गया है। उनका संदेश सीधा और स्पष्ट होता था। उनके संदेश पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे तथा आज भी और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। वे कवि होने के साथ समाज कल्याण और समाज हित के काम में भी व्यस्त रहे और उनकी इसी उदारता के लिए उन्हें संत की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि संत कबीर दास ने हमेशा अपने दोहों के माध्यम से समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं भेदभाव के विरुद्ध जन जागृति पैदा की। उनकी सद्भावना और मानवता के संदेश देशवासियों को सदैव प्रेरित करेंगे। झज्जर में कबीर पंथी ध्यानक धर्मशाला में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें झज्जर जिला के लोग भजन संध्या कार्यक्रम में सहभागी बने। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए संत कबीर दास जी की वाणी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि समाज में विसंगतियों को दूर करने में संत कबीर दास का अहम योगदान रहा है। इस अवसर पर एसडीएम झज्जर शिखा, सीटीओ शिवजीत भारती, जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा, डीआईओ अमित बंसल, डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी राकेश कुमार सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उसमें कभी भी आदमी ये छोटा बड़ा किसी को ना समझे, तब आदमी छोटा और बड़ा सिर्फ अपने कर्मों से हो सकता है, अपने धर्म या अपनी पैदाइश उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता। और जैसा भी कई विद्वानों ने भी कहा कि आदमी गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बिना उद्यम के आदमी गरीब मर जाए तो ये उसमें कहीं ना कहीं उसके परिश्रम में या उसके उद्यमिता में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो मैं सभी को, आप सबको एक बार दोबारा बधाई देता हूँ और आप सबों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस आयोजन के लिए दिया। तो ये अपने आप में एक जो महाराज जी का जो प्रकटोत्सव है उसकी महत्ता दिखाता है कि कितनी आज के खासकर इस युग में जितना जा रहे हैं, इसमें इनके जो जीवन दर्शन है सतगुरु कबीर दास जी का, उसको हम और आप अपना है या जीवन यापन का जो तरीका है, लाइफस्टाइल है, उसमें हम इसको शामिल करें तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो समाज में विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, हमारे डे टू डे बेसिस पर हम देखते हैं, उनसे हमें न सिर्फ जाति तौर पर बल्कि चल रहा है सबको बहुत अच्छे से हमें रियलाइज करवाया। इसने एक आत्मघात करने का मौका दिया, परिवार के साथ बच्चों के साथ बैठने का भी एक सुअवसर मिला। मैं ये कहूंगा इसको एक आपदा थी, लेकिन इसको एक अवसर के तौर पर यदि हमें देखना है तो हमें घर वालों का साथ मिला।
और हमें ये भी पहचान होगी कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा। तो अंत में व्यक्ति के कर्म ही काम आते हैं, उसी की बातें होती हैं। तो कर्म अच्छे करें हम सब। और ये आप सबको का मैं आह्वान करता हूँ कि जिला जो हमारा झज्जर है, इसको आगे ले जाने में सभी समाज के सभी अंग, सभी घटक, सभी संस्थाएं, सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबका एक अहम योगदान है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, उसमें किसी के पास छोटा रोल है, किसी के पास बड़ा रोल है, लेकिन वो सबकी जरूरत है। इस हिसाब से सड़क पे यदि झाड़ू नहीं निकलेगी तो हम, आप और हम में से जाके बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाएंगे। उसका आदमी का भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यहाँ बैठ के दफ्तर में कलम घिसने वाले बाबू का। तो इसमें आप और हमें एक जो लेबर की जो डिग्निटी है, श्रम की, हम कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत अच्छे से, दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम इसको बहुत अच्छे से अंगीकार नहीं कर पाए कि जो श्रम की महत्ता है उसका एक सम्मान किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जो श्रम कर रहा है, अपना उद्यम कर रहा है, उसको अपना अपना एक डिग्निटी और एक सेल्फ रेस्पेक्ट इस समाज में मिलना चाहिए। शुभ अवसर पर हम ये प्रण लें कि जिला झज्जर में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए संत गुरु कबीरदास जी के दिखाए हुए मार्ग पे हम चलेंगे। और आज इस शुभ अवसर पर हम वो सब संकल्प लेते हैं इस बात का कि जिले की जो सांप्रदायिक जो सद्भावना है वो हम बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देंगे और एक ईमानदार प्रयास हम इस दिशा में करेंगे। और आइए जिला झज्जर को आने वाले समय में एक बेहतर प्लेस बनाएं जो इसमें लोग रहते हैं, भले गाँव हो, भले वो अर्बन सेंटर हो। जिस तरह की समस्याएं और विषमताओं से हम जूझ रहे हैं, उनको टैकल करने में, उनको एक बहुत अच्छे से उनको अप्रोच करने में संत गुरु कबीरदास जी का जो जीवन दर्शन हमें बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ मैं आप सबों का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।